नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सम्मेलन में शामिल हुए सीएम। उद्योग जगत के सामने विकास के दरवाजे खुले हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और भी बेहतर हुई है। गाँव से लेकर शहरों तक पैसे का फ्लो बहुत बढ़िया। कई योजनाओं के जरिए 1.5 लाख करोड़ गाँव तक पहुंचा पैसा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सम्मेलन में शामिल हुए सीएम भूपेश। सीएम ने कहा, उद्योग जगत के सामने विकास के दरवाजे खुले हुए हैं। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और भी बेहतर हुई है। गांव से लेकर शहरों तक पैसे का फ्लो बहुत बढ़िया। साथ ही सीएम ने कहा, कई योजनाओं के जरिए 1.5 लाख करोड़ गांव तक पहुंचा। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सम्मेलन में शामिल हुए सीएम भूपेश। सीएम भूपेश ने कहा, उद्योग जगत के सामने विकास के दरवाजे खुले हुए हैं। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और भी बेहतर। गांव से लेकर शहरों तक पैसों का फ्लो बहुत बढ़िया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम भूपेश छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। चैंबर ऑफ कॉमर्स सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और भी बेहतर हुई है। वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ था और इसमें उनके द्वारा बड़ी मांग एक नए राजधानी में हमने कॉरिडोर घोषणा की है और जिसमें 500 एकड़ से अधिक की जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। 1 महीने के अंदर में जो डेवलपमेंट के लिए कंसल्टेंट जो करना है वो भी काम हो जाएगा। 3-4 महीने के अंदर में निर्माण हो जाएगा। तो ये देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक कॉरिडोर होगा, जिसका लाभ पूरे प्रदेश के व्यापारियों को भी होगा। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का सम्मेलन आयोजित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा में चल रहे दौरे को लेकर सिहावा विधानसभा में प्रशासनिक तैयारी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री के आज के आगमन को लेकर राजनीतिक रूप से भी बेलरगांव और नगरी में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि बेलरगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम और नगरी में आत्मानंद विद्यालय का उद्घाटन होना है। साथ ही भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम आम जनता से रूबरू होंगे। नगरी को जिला बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। आदिवासी कांग्रेस, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, सारे प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का एक बार विधायक जी को सबको निर्देश जारी किए हैं और उनके तरफ से पूरे संगठन में तैयारियां चल रही हैं। और जैसे कि जानकारी मिला है कि नगरी में स्वामी आत्मानंद स्कूल का लोकार्पण कार्यक्रम और शहीद वीर नारायण सिंह का लोकार्पण कार्यक्रम, बेलर में भेंट मुलाकात, एक सीएम साहब के आने से निश्चित तौर पे खुशी की लहर दौड़ गई है और सारे कार्यकर्ता और सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी इसमें अपने राजनीतिक तौर पर सब व्यवस्था में लगे हुए हैं और बहुत अच्छा संदेश जा रहा है और सब काम में लगे हुए। ये एक सूचना तो प्राप्त हुई है, हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी प्रोटोकॉल सीएम हाउस से नहीं जारी हुआ है, फिर भी हम ये तैयारी लेकर के चल रहे हैं कि 11 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी का सिहावा नगरी विधानसभा क्षेत्र में प्रवास रहेगी और पूर्ववत खिशोरा मगल ब्लॉक में और बेलरगांव नगरी ब्लॉक में। इसके साथ ही ये जो नया हमारा स्वामी आत्मानंद सिंह ऋषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बना है, उनका इनॉग्रेशन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश। सिहावा विधानसभा क्षेत्र में की भेंट मुलाकात।
लोगों की समस्याओं को सुना, समस्याओं का किया निराकरण, शासन की योजनाओं के बारे में लिया फीडबैक। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए भेंट मुलाकात कार्यक्रम में। सिहावा विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन। लोगों की समस्याओं को सुना गया, मौके पर ही समस्याओं का निराकरण कर दिया गया। शासन की योजनाओं के बारे में भी फीडबैक लिया सीएम भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिहावा विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना, कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। शासन की योजनाओं के भी बारे में फीडबैक लिया गया। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम जहां सीएम भूपेश शामिल हुए। सिहावा विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम रखा गया। लोगों की समस्याओं को सुना गया। भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और सीएम भूपेश के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। शासन की योजनाओं के बारे में भी सीएम भूपेश ने फीडबैक लिया। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चित्रा, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के तहत आज सिहावा विधानसभा क्षेत्र नगरी पहुंचे हुए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा नदी महानदी का उद्गम स्थल है। वहां पर आज इस तहत मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए। सरकार के योजना को लेकर, कार्यान्वयन को लेकर आज फीडबैक लेंगे और आम जनता से मुलाकात करेंगे। आम जनता के आवेदन को भी लेंगे और क्या समस्या है, किस तरह से योजना चल रही है, इसका भी फीडबैक लेंगे। और शाम को पार्टी के संघ के समूह के जो सदस्य हैं उनसे मुलाकात करेंगे। क्षेत्र के विधानसभा के जो विधायक हैं उनके भी परफॉर्मेंस को लेकर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से कार्य चल रही है, उसका पार्टी का जो है किस तरह से कार्य होना है। पार्टी के मुखिया से भी मुलाकात करेंगे वहां पे आम जनता। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने लोगों की पहुंचने की संभावना है? भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी होगा, तो ऐसे में कितने लोग पहुंचेंगे सीएम के सामने अपनी समस्याओं को रखने के लिए? जी, विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में 3 गांव का जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुलाकात करते हैं और एक जगह में जो है उनको जिला जो कलेक्टर है वो 3 गांव के जो जनता है उनको बुलाकर जो है एक जगह में एक सभा किया जाता है। वहां पर पहुंचते हैं, लाखों की संख्या से ज्यादा कह सकते हैं लोग पहुंचते हैं। 3 गांव में जितनी संख्या है उतनी को लेकर वहां पर आम जनता मुलाकात करते हैं। और इस समय बता दें कि महाअभियान चल रही है धान खरीदी का छत्तीसगढ़ में। देश भर में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य में धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार करती है। तो किस तरह से इसको लेकर जो है धान खरीदी हो रही है, क्या समस्याएं हो रही है, क्या उसका पैसा में जा रही है, उसको लेकर जो है चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री। राज्य सरकार की योजना है उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन किसान न्याय योजना, नरवा गुरुवाबाड़ी योजना के तहत जो है जो भी योजना सरकार ने लागू की है वो आम जनता को कितना फायदा मिल रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो क्या उनकी क्षेत्र में जो है क्या समस्या है, क्या उनको लाभ मिल रहा है। और शिक्षा का दृष्टि को देखें तो शिक्षा जो है इंग्लिश माध्यम स्कूल जो खोला है राज्य सरकार ने, प्रदेश भर में 250 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। उसको लेकर फीडबैक लेते हैं। स्कूल में जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं जो है स्टूडेंट से मुलाकात करते हैं। क्या समस्या, किस तरह से पढ़ाई लिखाई हो रही है उसको लेकर भी चर्चा करते हैं। रूबरू सीधा डायरेक्ट आम जनता से मुख्यमंत्री कर रहे हैं। यह भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है वह 4 मई से लेकर 11 मई तक जो है सरगुजा इस अंचल में पहले स्टार्ट हुई थी, उसके बाद बस्तर क्षेत्र में हुई थी। इसी तरह से जो है लगातार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आधा से ज्यादा विधानसभा में निरीक्षण कर चुके हैं। अब जो है आज नगरी विधानसभा सिहावा पहुंचे हुए हैं। जी चित्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। वहीं बीजापुर में लगातार चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत पामेड़, कोबरा और साथ ही आपको बता दें कि केरूपु 191 और केरूपी 196 की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 संदिग्धों को पकड़ लिया है, जिसमें से 2 माओवादी अपहरण कर
हत्या करने की घटना में शामिल था और 3 माओवादी विस्फोट की घटना में शामिल थे और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं खबर झुरिया के डुमरडी गांव से है, जहां थल सेना के रिटायर्ड जवान कृष्ण कुमार साहू के आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि जैसे ही थल सेना जवान ने अपने गांव में कदम रखा, वैसे ही गाजे बाजे के साथ गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि रिटायर्ड जवान कृष्ण कुमार साहू ने अपनी नियुक्ति के दौरान नासिक, जम्मू कश्मीर, कुपवाड़ा, बाघा बॉर्डर, जोधपुर में लांस नायक के रूप में सेवा दी है। उनके आगमन पर भारत माता की जय के नारों के साथ गांव में रैली निकाली गई, जिस दौरान बड़ी मात्रा में छात्र छात्राएं और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मैं गांव के युवाओं को और सभी मतलब पूरे राज्य के निवासियों को सभी को बोलना चाहता हूं कि सेना में मतलब भर्ती होने के लिए जाइए, उसमें सेवा दीजिए अपना, तभी आपको क्या है बाहर की दुनिया के बारे में पता लगेगा। जिम्मेवारी समझिए अपना घर का और परिवार का, उसके हिसाब से आप उसमें तैयारी कीजिए अच्छे से। आप अच्छे से तैयारी करोगे तभी आपका हो पाएगा उसमें सेना में सिलेक्शन। उसके लिए कंटिन्यू मेहनत की आवश्यकता है आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा, और जुनूनियत होना चाहिए सबसे ज़्यादा। ये आज तो बहुत खुशी की बात है कि 17 साल सेवा, देश की सेवा करने के बाद में जो हमारे बीच में कृष्णा जी पहुंचे हैं, तो गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, सब लोग नाच गाना से, ऐतिहासिक अपने अपने मर्जी से। इस तरह से किसी वीर जवान जब अपनी सेवा देकर, अपने वतन में सेवा करके, बॉर्डर में सेवा करके जब अपने ग्राम पहुंचते हैं, तो उनका कितना जोरदार भव्य स्वागत किया जा रहा है, इससे शायद अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं कैमरामैन संजय कुमार सिन्हा के साथ साधना न्यूज, जी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। वहीं कांकेर के घोटिया गांव के बुजुर्ग व्यक्ति के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। आपको बता दें कि कलयुगी बेटे ने ही बाप की हत्या कर शव को रस्सी से पेड़ में टांग दिया था। हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के बड़े बेटे ने हत्या की साजिश रची थी। इस घटना को भाइयों ने मिलकर अंजाम दिया था। मृतक देवी देवता की पूजा, बैगा गुनिया का काम करता था। 5 जनवरी को घोटिया में बुजुर्ग दरियाब कुमेरी में उनका शव खेत में मिला था। आपको बता दें कि ऐसा बताया गया था कि 4 नकाबपोश उसे घर से खींच कर ले गए थे, जिसके बाद उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला था। और क्योंकि अज्ञात आरोपी थे, 4 नकाबपोश थे जिनको घर वाले भी नहीं पहचान रहे थे, तो वहीं पे हमारी टीम लगातार कैंप करके अपने मुखबिरों को और गांव के सोर्सेज से बातचीत कर रही थी और जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रही थी। इसी तारतम्य में जो मृतक का बड़ा पुत्र है तुरसेन कुमेटी, उससे जब पूछताछ 2-3 बार किया गया तो बार बार उसने अपना जो बयान है वो बदला, जिससे उसके ऊपर शक हुआ और थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने ये बात कबूल कर ली कि उसके पिता की हत्या उसने, उसके छोटे भाई ने और बाकी 2 अन्य लोगों ने, यानी 4 लोगों ने। वहीं पाटन के गांव घोरागरी में मसीही समाज की ओर से आयोजित प्रार्थना सभा को रोकने के लिए भाजपा उत्तर मंडल अध्यक्ष लोकमणि चंद्राकर के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि पाटन ब्लॉक के गांव घोरारी में मसीही धर्म के लोगों द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। गांव घोरारी में सनातन धर्म हिंदू समाज को मानने वाले लोग निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में मसीही समाज द्वारा 2 दिनों तक प्रार्थना सभा और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना कहीं न कहीं हिंदू समाज को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का माध्यम हो सकता है।
वहीं बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक में स्वास्थ्य जागरूकता और उपचार के लिए स्वयंसेवक ग्रामीणों के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से बीजा दुतीर प्रयासरत हैं। आपको बता दें कि लोगों को मुफ्त चिकित्सा सलाह, दवाइयां देना जैसे काम स्वास्थ्य विभाग के साथ स्वयंसेवक लगातार कर रहे हैं। स्वयंसेवक सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को सही समय पर स्वास्थ्य सेवा मिल सके और एक छोटी सी स्वास्थ्य समस्या के गंभीर होने से पहले ही डॉक्टर को दिखाएं, इसकी सलाह देते हैं। स्वयंसेवक बीमारी के शुरुआती चरणों में ही स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं और किसी भी नुकसान का कारण बनने से पहले जीवन बचाने में मदद कर रहे हैं। लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शरीर स्वस्थ और निरोगी तभी रह सकता है जब व्यक्ति को सही तरह की स्वास्थ्य जांच और उपचार मिले। वहीं बीजापुर जिले में प्रथम मेला के रूप में कई गांवों में मेला मडई का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें गांव स्तर पर स्थानीय देवी देवताओं को बड़े हर्ष के साथ पूजा पाठ करते हुए मेला लगाया जाता है। गांववासी इस मेले का भरपूर आनंद लेते हैं। इसी तरह बड़े धूमधाम से मनाया था। मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारे, मिठाइयां की दुकान भी लगाई गई थी। वहीं कवर्धा में एनएसयूआई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूका। कबीरधाम जिले के सभी मुख्यालयों में पुतला दहन किया गया। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में प्रवास के दौरान सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवाओं को नक्सली बताया गया था, जिसके विरोध में आज कबीरधाम जिले के कवर्धा, पंडरिया, कोई में एनएसयूआई जिला पदाधिकारी, ब्लॉक और शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में गृह मंत्री का पुतला फूका गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां अवैध चौपाटी निर्माण के विरोध में बीजेपी 8 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। आपको बता दें कि मामले को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मुनत, सांसद सुनील सोनी, सरोज पांडे, बीजेपी पार्षद दल आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सभी नेता मिलकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात करेंगे। जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, पार्षद दल जो बीजेपी का है, नेता प्रतिपक्ष से लेकर उप नेता से लेकर के सब लोग सीनियर पार्षद, रायपुर स्मार्ट सिटी के लिए जो पैसा दिया गया उस पैसे का अपव्यय, उसकी योजना का परिवर्तन करके कई जगह ऐसे काम किए गए जो पब्लिक लायक नहीं है। और ये बात जब सामने में आई, कई हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको ये पता ही नहीं कि उनके वार्ड में चौपाटी में बचाओ शैक्षणिक संस्थान के बैनर तले बीजेपी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही है। आज मशाल जुलूस निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर निगम स्मार्ट सिटी द्वारा चौपाटी के निर्माण पर भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते हुए यह रैली एनआईटी से निकलकर आयुर्वेदिक कॉलेज विधायक विकास उपाध्याय के बंगले से वापस एनआईटी तक आई। इस मौके पर हमारे ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से सीधी बातचीत की।
मसाल जुलूस जो यहाँ पर निकाली गई है अवैध चौपाटी जो नगर निगम के द्वारा बनाई जा रही है, कानून को ताक में रख करके अवैधानिक कृत्य किया जा रहा है, इसके विरोध में ये मसाल जुलूस है। और इसके साथ ही साथ में कोर्ट में मामला भी लंबित है और हमारे जो नगरीय प्रधानमंत्री, हमारे केंद्र के जो मंत्री हैं, उनको भी अवगत कराया जाएगा और संपूर्ण कार्यों को जांच की। रायपुर में जिला योजना समिति और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही शासन के कार्यों की भी समीक्षा की गई, जिसमें मंत्री रविंद्र चौबे ने विभिन्न बिंदुओं पर विचार रखे और जहां पर अच्छे कार्य हुए हैं उनकी सराहना की। 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने जा रहा है, इसको लेकर भी बातचीत की गई। साथ ही आपको बता दें कि मैच पहली बार आयोजन किया जाएगा। रायपुर जिले में पूरी सुविधा उपलब्ध है, जितने भी खिलाड़ी आएंगे उनके लिए विशेष तैयारी की गई है। 21 जनवरी को ये मैच का आयोजन किया जाएगा। और आपको बता दें कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को लेकर रायपुर कलेक्ट्रेट ने कहा कि समीक्षा बैठक में गोठानों की संख्या के बारे में भी चर्चा की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में पहली बार छत्तीसगढ़ में होने जा रहे क्रिकेट मैच को लेकर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि 21 जनवरी को यह मैच का आयोजन किया जाएगा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां बैठक का आयोजन किया गया है। जिला योजना समिति की ये बैठक, जिसमें कई बड़े बड़े नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में 21 जनवरी को पहली बार क्रिकेट का मैच आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में खिलाड़ी भी पहुंचेंगे और लोग भी पहुंचेंगे। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। आपको बता दें कि 21 जनवरी को यह मैच आयोजित किया जाएगा। महत्वपूर्ण विषयों पे, जिसमें एनआरडी के मुख्य विषय थे, उसमें समीक्षा बैठक हुई है। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण शासन की कार्यक्रम है उसकी भी बैठक हुई है। इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा जो विभिन्न बिंदु हैं उस पे अपने विचार रखे हैं और जहाँ पे जिला का परफॉर्मेंस अच्छा था उसमें सराहना भी की है और जहाँ पे सुधार की आवश्यकता है उसके बारे में भी निर्देश दिए। रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। धान खरीद पर राज्य सरकार का दावा, किसानों से 89 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। सहकारी बैंक में मार्च तक 115 एटीएम लगाने का लक्ष्य। आरआईडीएफ योजना से 725 गोदाम निर्माण की स्वीकृति। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार का बड़ा दावा, अब तक 89 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सहकारी बैंक में मार्च तक 115 एटीएम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आरआईडीएफ योजना से 725 गोदाम निर्माण की स्वीकृति। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, धान खरीद पर राज्य सरकार का बड़ा दावा, किसानों से 89 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। सरकारी बैंक में मार्च तक 115 एटीएम लगाने का रखा लक्ष्य। धान खरीदी पर राज्य सरकार का बड़ा दावा, किसानों से 89 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। सहकारी बैंक में मार्च तक 115 एटीएम लगाने का लक्ष्य। नई खबर बीजापुर से है, जहां कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह की तैयारी के लिए व्यापक समीक्षा बैठक ली। आपको बता दें कि मुख्य समारोह बीजापुर के मिनी स्टेडियम में आयोजित होगा। आयोजन के सफलतापूर्वक संचालन के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि इस बार के गणतंत्र दिवस के मौके पर कई विभाग झांकी का प्रदर्शन करेंगे, साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।
वहीं कांकेर के पखांजूर में महामेले का आयोजन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। शासन प्रशासन की ओर से मेले की व्यवस्था की जा रही है। समिति और आश्रम के स्वामी समेत सभी पदाधिकारियों की ओर से व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है। मेले में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए रणनीति भी तैयार की गई है। नारायण सेवा आश्रम संघ की स्थापना स्वामी सत्यानंद ब्रह्मचारी जी की अगुवाई में की गई थी। पिछले कोविड के चलते 2 साल मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, जिसके चलते लोगों में खुशी है। आपत्ति ना आए तो शासन प्रशासन भी हमारे साथ कमेटी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। दूसरा, इस मेला का सबसे बड़ा जो खासियत है, जो आपको कहीं पे भी मेला में नहीं मिलेगा, वो है कि 15 तारीख को जैसे हमारे यहाँ का मेला उद्घाटन होगा, उस 15 तारीख से 22 तारीख तक के जो मेला प्रोग्राम है, हर नाइट को जो बाहर से लोग आते हैं उनको रहने के लिए, रुकने के लिए, खाने की, रहने की सारी व्यवस्था हमारे मेला समिति की ओर से की जाती है। दूसरी ओर पूरे लंगर खाना मेला जब तक चालू रहेगा, हर जनता के लिए, हर पब्लिक निःशुल्क लंगर खाना चालू रहेगा। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एजुकेशन हब में अवैध चौपाटी का मामला पहुंचा दिल्ली। रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की शिकायत, बीजेपी करेगी केंद्र सरकार से शिकायत। पूर्व मंत्री राजेश मुनत, सांसद सरोज पांडे जाएंगे दिल्ली। सुनील सोनी भी जाएंगे दिल्ली। रायपुर शहर के सभी बीजेपी पार्षद भी जाएंगे दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री को सौंपेंगे भ्रष्टाचार संबंधी दस्तावेज। पार्ट में नेता प्रद्युम्न मनोज चौबे से लेकर सबके साथ, जिला अध्यक्ष और पूरे पार्ट में नेता प्रद्युम्न मनोज चौबे से लेकर सबके साथ हम कल जाकर के केंद्रीय मंत्री माननीय पुरी जी के साथ मेरी मुलाकात है और वहाँ जाकर के हम लोग पूरे दस्तावेज के साथ में बताएंगे कि राजधानी में जो आपने प्रधानमंत्री जी के कहने पर जो पैसा स्मार्ट सिटी का आया, इसका जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पैसे का आप रोकें और इसको सही दिशा में पैसा लगे और राजधानी का निर्माण सही दिशा में हो। इस बात को लेकर कल हम एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में जाकर के नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री माननीय पुरी जी से मुलाकात करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।